बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम अपर लिम्ब का मोस्ट डिमांडेड लेक्चर डिस्कस करेंगे जो कि है मसल्स ऑफ फोर आर्म। अब ऑब्वियसली जब आप स्नेल में देखते हो आपको ये बहुत खतरनाक लग रहा होता है, बहुत मुश्किल लग रहा होता है। तो इंशाल्लाह इस वीडियो के बाद आपको बहुत सी चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। ऑब्वियसली रट्टा तो है ग्रॉस एनाटमी में, लेकिन जब आपको चीज़ें एक ऑर्गेनाइज्ड वे में मिल जाएंगी और समझ आ जाएंगी तो आपके लिए याद करना भी इजी हो जाएगा। अब इस वीडियो को समझने के लिए ज़रूरी है कि आपने दो चीज़ें आपको याद हों। पहली, बोन्स की मार्किंग्स, और उनमें कौन सी बोन्स की, स्पेशली ह्यूमरस की, रेडियस की, अल्ना की। ठीक है, इन बोन्स की आपको मार्किंग्स आती हों। सेकंड चीज़ ये कि फोर आर्म के ऑस्टियोफिशियल कंपार्टमेंट्स के रिलेटेड आपको आइडिया हो। ये दो चीज़ें आपको आती हैं, वेल एंड गुड, आपने बुक से पढ़ी हुई हैं। वेल एंड गुड नहीं पढ़ी हुई तो मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो के लेक्चर्स डाल दूंगा। दो वीडियो लेक्चर्स हैं, एक आई गेस 6 से 7 मिनट का है, एक कोई 10 मिनट का है। वो आपने पहले लेना है, उसके बाद ये वीडियो स्टार्ट करनी है, तो आपके लिए चीज़ें समझनी बहुत ज़्यादा आसान हो जाएंगी। अब हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक और चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मैंने ना आपको आर्म के जब मसल्स पढ़ाए थे तो उसके अंदर ये स्लाइड करवाई थी। उसमें मैंने आपको बताया था कि जब भी आर्म की फ्लेक्शन या एक्सटेंशन की बात होगी तो आपने समझ जाना है कि ये शोल्डर जॉइंट पे परफॉर्म हो रही है, और जब भी फोर आर्म की होगी तो आपने समझ जाना है एल्बो जॉइंट पे होगी। बड़ी बुनियादी बात थी। उसके अलावा अब जिन चीज़ों से हमारा यूज़ होना है वो भी आप देख लें। जब भी हैंड पे हैंड की फ्लेक्शन हो रही होगी, हैंड की एक्सटेंशन हो रही होगी, या हैंड की कोई भी मूवमेंट हो रही होगी, तो वो किस जॉइंट पे हो रही होगी? रिस्ट जॉइंट पे। उसके बाद जब भी आपकी पूरी फिंगर, मतलब होल फिंगर एज कंप्लीट फिंगर, जब भी आपकी फ्लेक्स या एक्सटेंड हो रही होगी तो वो मेटाकार्पोफेलिंजियल जॉइंट पे हो रही होगी। एक आपकी मेटाकार्पल बोन होती है। मेटाकार्पल कौन सी होती है? जो हैंड पे होती है। और उसके अलावा आपकी फेलिंजेस होती हैं जो आपकी फिंगर की बोन होती हैं। तो आपकी फेलेंक्स जो होती है और जो आपकी मेटाकार्पल बोन होती है, इसके दरमियान जॉइंट बनता है जो आपकी पूरी फिंगर की एज होल मूवमेंट करवाएगी। और विद इन मिडल या डिस्टल पार्ट ऑफ फिंगर, देखें आपकी फिंगर के तीन पार्ट्स होते हैं। ठीक है, सबसे पहले प्रॉक्सिमल पार्ट होता है। प्रॉक्सिमल पार्ट की जब भी फ्लेक्शन या एक्सटेंशन होती है तो वो एज अ होल फिंगर की हमने पढ़ा कि वो मेटाकार्पोफेलिंजियल जॉइंट पे हो रही होती है। लेकिन जब भी मिडल या डिस्टल पार्ट जो है वो फ्लेक्स कर रहे होंगे या वो एक्सटेंड कर रहे होंगे, ठीक है, तो वो कब किस पे हो रही होगी? इंटरफेलिंजियल जॉइंट पे। ये पढ़ाना क्यों ज़रूरी था? ये पढ़ाना इसलिए ज़रूरी था कि कुछ जगहों पे स्नेल्स में लिखा हुआ है कि जी आपका हैंड की फ्लेक्शन हो रही है, कुछ जगह पे लिखा हुआ है रिस्ट की फ्लेक्शन हो रही है। चीज़ें सेम है, ठीक है, चीज़ें बात सेम है, बस वो वर्ड्स का डिफरेंस है तो फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, एमसीक्यूज में अगर वो डिफरेंट अंदाज से पूछ लिया जाए तो बाजुकात नहीं समझ आता। तो ये चीज़ आपने लाजमी देख लेनी है। ठीक है, होल फिंगर की कैसे होगी, मिडल एंड डिस्टल फिंगर की कैसे होगी, और हैंड की कैसे होगी। उसके बाद हम आगे मूव करते हैं। तो आगे ना आपने फोर आर्म से रिलेटेड मसल्स देखते जाने हैं। सबसे पहले एंटीरियर कंपार्टमेंट। एंटीरियर कंपार्टमेंट में हमने पढ़ा था हमारे पास सुपरफिशियल मसल्स होते हैं, इंटरमीडिएट मसल्स होते हैं, डीप मसल्स होते हैं। सबसे पहले सुपरफिशियल करते हैं। अब आप ये चार मसल्स याद करें। ये चार मसल्स जब हमने ऑसिफिशियल कंपार्टमेंट्स पढ़े थे तो उसमें मैंने आपको याद करवाए थे कि दो हमारे पास फ्लेक्सर कार्पाई होंगे, ठीक है, और एक प्रोनेटर होगा और एक पामरेस लॉन्गस। ये चार मसल मिलके आपके एंटीरियर कंपार्टमेंट का सुपरफिशियल सेगमेंट बना रहे होते हैं। देखिए, दो एफ है, दो पी है। ठीक है, डायग्राम देखें। डायग्राम में आपको चार मसल्स नजर आ रहे हैं। ठीक है, ये चार मसल्स आप देखें तकरीबन एक ही जगह से निकल रहे हैं और नीचे जाकर ये अटैचमेंट शो कर रहे हैं। सबसे पहले जो आपको इस साइड पे नजर आ रहा है ये कौन सा है? ये है फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस। यहाँ एब्रीवेशन लिखी है क्योंकि स्लाइड पे जगह कम होगी, तो एफ सी यू से मुराद है फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस। अच्छा, ये एब्रीवेशन पेपर में यूज़ नहीं करनी, जस्ट मेरे पास जगह कम थी तो मैंने वो आपको यहाँ पे समझाने के लिए लिखी है। ठीक है, तो सबसे आपको ये जो साइड पे नजर आ रहा है मीडियल साइड पे, ये कौन सा है? ये फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस। ठीक है, ये मीडियल साइड पे, ये देखें, अल्ना होती है आपकी मीडियल साइड पे, रेडियस इस साइड पे होती है, तो ये मीडियल साइड पे आपको नजर आ रहा है फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस।
फ्लेक्सर कार्पल अल्नरिस के साथ जो मसल पड़ा होता है, अच्छा अब जब आप ये चीज़ें कर लेंगे ना तो मॉडल्स आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएंगे। उसके बाद ये साथ आपके पड़ा होता है पामरेस लॉन्गस। तो साथ उसके क्या पड़ा होता है, पामरेस लॉन्गस। ये देखें, ये ना आपके पाम पे जा रहा है, ये देख रहे हैं, ये आपके पाम है, ठीक है। ये एंटीरियर मसल्स हैं तो एंटीरियर साइड है, और एंटीरियर साइड पे आपके हाथ का पाम होता है, पोस्टीरियर साइड पे आपके हाथ का जो बैक या डॉर्सल सरफेस है वो होती है, और एंटीरियर साइड पे पाम होता है। तो देखिए पामरेस लॉन्गस है, ये पाम की तरफ जा रहा है। थर्ड पे उसके बाद आपके पास है फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस, ये जो मसल है ग्रीन में, दैट इज फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस। और उसके बाद ये जो आपको छोटा गदरे नजर आ रहा है, ये हमारे पास है प्रोनेटर टीरेज। ठीक है, तो ये चार मसल मैंने आपको दिखा भी दिए, विजुअलाइज करा दिए कि ये कहाँ होते हैं। अब जब मैंने आपको ये चीज़ें करा दी ना, तो अब अटैचमेंट और इंजर्शन ईजी हो जानी चाहिए। क्यों ईजी हो जानी चाहिए, देखो सारे एक जगह से निकलते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है आपको। तो तमाम के तमाम का एक जो ओरिजिन है वो क्या है, मीडियल एपिकॉन्डाइल ऑफ ह्यूमरस। ये चारों मीडियल एपिकॉन्डाइल ऑफ ह्यूमरस से निकल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज, जो ये दो मसल्स हैं ना, फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस और प्रोनेटर टीरेस, देखें सबसे मीडियल और जो सबसे लेटरल वाला है, सबसे लेटरल वाला और जो सबसे मीडियल वाला है, ठीक है। दरमियान वाले दो की तो सिर्फ वो मीडियल एपिकॉन्डाइल ऑफ ह्यूमरस से निकल रहे हैं, जबकि ये जो दो है ना, ये दो दो जगह से निकल रही होती हैं। एक इनका ह्यूमरल हेड होता है और एक इनका अल्नर हेड होता है। अब इनका ह्यूमरल हेड तो वही है, मीडियल एपिकॉन्डाइल ऑफ ह्यूमरस, हाँ इनके अल्नर हेड अलग अलग होते हैं। तो फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस का जो अल्नर हेड है वो है कोरोनॉइड प्रोसेस ऑफ अल्ना, ठीक है, यहाँ पे ही पीछे, ठीक है, आपका अल्ना यहाँ पे पड़ा होता है ना, तो यहाँ पे अल्ना का कोरोनॉइड प्रोसेस आ रहा होता है इस जगह पे करके, तो वहां पे साथ ये अटैचमेंट शो कर रहा होता है, कहाँ पे, कोरोनॉइड प्रोसेस ऑफ अल्ना पे, और उसके मीडियल बॉर्डर पे, कहाँ पे, मीडियल बॉर्डर पे। देखिए मीडियल ही मसल पड़ा है तो मीडियल बॉर्डर पे। अच्छा, उसके अलावा ओलिक्रेनन प्रोसेस ऑफ अल्ना, ये कहाँ पे, कोरोनाइड। अच्छा, ये मैं यहाँ से आपको बता दूं, फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस का जो अल्नर हेड है वो मैंने पहले लिखा है, वो कहाँ से निकलेगा, कोरोनॉइड प्रोसेस ऑफ अल्ना से। जबकि प्रोनेटर टीरिस का जो अल्नर हेड है वो निकलेगा ओलिक्रेनन प्रोसेस ऑफ अल्ना से। तो एफ सी और पीओ, ठीक है, एफ सी से याद कर लें, एफ सी से फ्लेक्सर का कोरोनॉइड से, और प्रोनेटर का ओलिक्रेनन से। तो अल्नर हेड इनका याद रख लेना है, और दोनों मीडियल साइड, मीडियल एस्पेक्ट से ही निकल रहे हैं। तो ये ओलिक्रेनन प्रोसेस से, ये कोरोनॉइड प्रोसेस से। क्या पढ़ा अभी तक, पढ़ा चार मसल्स होते हैं, मीडियल एपिकॉन्डाइल ऑफ ह्यूमरस से निकलते हैं, जो दरमियान वाले दो मसल फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस और प्रोनेटर रीज मैंने आपको यहाँ पे दिखाए, जबकि डायग्राम में एक फुल मीडियली पड़ा है, एक फुल लेटरली पड़ा है। इनका एक हमारे पास ह्यूमरल हेड होता है, एक अल्नर हेड होता है, और अल्नर हेड में फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस कोरोनॉइड प्रोसेस से निकलता है, जबकि प्रोनेटर टीरिस ओलिक्रेनन प्रोसेस से निकल रहा होता है। इन आपकी जो है ओरिजिन हो गया। इंजर्शन पे आते हैं हम, सॉरी, यहाँ पे एक चीज हमारी रह गई थी कि जो हमारे पास प्रोनेटर टीरेस का अल्नर हेड होता है ना, ये एक तो ओलिक्रेनन प्रोसेस ऑफ अल्ना से निकल रहा होता है, इसके अलावा पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ अल्ना से भी निकल रहा होता है। ये देखें, ये है, ठीक है। तो यहाँ पे ये निकल रहा है ना, तो यहाँ पे हमारे पास अल्ना का ये पोस्टीरियर बॉर्डर से भी निकल रहा होता है, ठीक है। अल्ना के मतलब है एंटीरियर कंपार्टमेंट का मसल, लेकिन अल्ना के पोस्टीरियर कंपार्टमेंट से अटैचमेंट करके यहाँ आ रहा होता है। और दूसरा ओलिक्रेनन प्रोसेस, ठीक है। उसके बाद अब हमने इनकी इंजर्शंस देखते जानी है। सबसे पहले फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस सेकंड एंड थर्ड मेटाकार्पल पे, कहाँ, सेकंड एंड थर्ड का मेटाकार्पल पे ये जा रहा है, ठीक है। सेकंड एंड थर्ड मेटाकार्पल कौन सी होती है, देखो फर्स्ट मेटाकार्पल आपकी होती है थंब वाली, सेकंड मेटाकार्पल आपकी होती है जो आपकी इंडेक्स फिंगर, और उसके बाद फिर थर्ड फोर्थ और फिफ्थ, ये पांच मेटाकार्पल्स आ जाती हैं। तो सेकंड और थर्ड का मतलब है इंडेक्स फिंगर और मिडल फिंगर की जो मेटाकार्पल है वहां पे जाके अटैच हो रहा होता है। इसके बाद फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस तीन जगहों पे अटैच हो रहा होता है, कहाँ कहाँ पे, तीन जगहों पे अटैच हो रहा होता है। किस किस जगह पे, फिफ्थ मेटाकार्पल पे, ये कहाँ हो रहा था, सेकंड एंड थर्ड पे, ये कहाँ होगा, फिफ्थ पे। अब देखें, ये है ना फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस, मीडियली जा रहा है, मीडियली आपकी सबसे छोटी लिटिल फिंगर पड़ी होती है, तो फिफ्थ मेटाकार्पल में जाएगा।
उसके अलावा आपने याद रखना है कि यही मीडियली हमारे पास हुक ऑफ हेमेट एंड पिसिफॉर्म पड़ी होती है। कहाँ तीन अटैचमेंट शो कर रहा होता है, फिफ्थ मेटाकार्पल पे, हुक ऑफ हेमेट पे और पिसिफॉर्म पे, ठीक है, ये आपने याद कर लेना है। उसके बाद आ जाए प्रोनेटर टीरिस पे। प्रोनेटर टीरिस अब कहाँ अटैच हो रहा होता है? प्रोनेटर टीरिस आपका अटैच हो रहा होता है लेटरल एस्पेक्ट ऑफ शाफ्ट ऑफ रेडियस। ये देखें डायग्राम में ही नजर आ रहा है, इस साइड पे क्या पड़ी होगी बोन? ऑब्वियसली रेडियस पड़ी होगी, ठीक है। यहाँ पे यहाँ अल्नाप से निकल रहे हैं ना, तो ये रेडियस पड़ी होगी ना, तो रेडियस पे जाके अटैच हो रहा है। और रेडियस की कहाँ हो रहा है? लेटरल एस्पेक्ट ऑफ शाफ्ट ऑफ रेडियस पे। यहाँ पे रेडियस की शाफ्ट होती है, उसके लेटरल एस्पेक्ट पे अटैच हो रहा है। अच्छा इजी है। पामरिस लॉन्गस कहाँ अटैच हो रहा है? पामरिस लॉन्गस दो जगह अटैच हो रहा है बच्चों, एक फ्लेक्सर रेटिनेक्युलम और एक पामर एपिन्यूरोसिस। अब ये दोनों चीज़ें आपके लिए न्यू होंगी, तो आप कहेंगे ये चीज़ें क्या हैं। देखें, डी फेशिया पढ़ चुके हैं ना कि डी फेशिया क्या होता है। डी फेशिया ने फोर आर्म को भी इंक्लोज किया होता है, आर्म को भी, हैंड को भी। फोर आर्म दो थिकनिंग्स बना रहा होता है। क्या बना रहा होता है? दो थिकनिंग्स। एक जो इसकी थिकनिंग होती है ना, वो हमारे पास कहलाती है फ्लेक्सर रेटिनेकुलम। ये देखिए एक बैंड नजर आ रहा है, फिक्र नहीं करनी है। फ्लेक्सर रेटिनेकुलम पूरा जो आपका अगला लेक्चर है वो पूरा फ्लेक्सर रेटिनेकुलम पे है, ठीक है, मसल्स के बाद। तो वो हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए याद रख लें, आपको ऐसे ना लगे कि हमें कुछ आता नहीं, हमने ये पढ़ा ही नहीं, मिस कर दिया। तो ये डी फेशिया की थिकनिंग से ना आपका एक ये फ्लेक्सर रेटिनेकुलम बन रहा होता है। आगे पढ़ेंगे क्या होता है। और उसी डी फेशिया की थिकनिंग से आपके पाम में जाके पामर एपिन्यूरोसिस बन रहा होता है, ये भी हम पढ़ेंगे। दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जाके ये अटैच हो रहा होता है। अब ना ज़रा समराइज करते हैं कि यहाँ आपको लग रहा होगा बहुत मुश्किल चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें अगर लग रही हैं। देखें, चार मसल्स थे, हमने कंपार्टमेंट्स में इनको याद किया था जब हमने ऑसिफिशियल कंपार्टमेंट पढ़े थे। चार मैंने आपको बता दिया, नेरिस है, पामरिस लॉन्गस है, उसके बाद फ्लेक्सर कार्पल रेडियलिस है, और उसके बाद प्रोनेटर टेरिस है। उसके बाद हमने इनकी ओरिजिन पढ़े जो कि बहुत इजी थे। मीडियल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस से सब निकल रहे हैं सिवाय इन दो के जिनके अल्नर हेड में है, कोरोनॉइड प्रोसेस पे और एक ओलिक्रैनल प्रोसेस पे, और एक साथ पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ अल्ना से निकल रहे होते हैं। नॉट सो डिफिकल्ट। उसके बाद अटैचमेंट्स भी अगर बात करें तो सेकंड एंड थर्ड मेटाकार्पल इजी है, ये फिफ्थ मेटाकार्पल पे होता है, इजी है। प्रोनेटर टीरिस लेटरल एस्पेक्ट ऑफ शाफ्ट ऑफ रेडियस पे होता है, मैंने आपको दिखाया। एक बार दो तीन चार बार पढ़ लेंगे, याद रह जाएगा। और ये दो आपके लिए वर्ड्स न्यू थे, ये आपने याद करने हैं। उसके अलावा ये दो बोन्स थी जो शायद आपने पहले ऐसा ना पढ़ी हो, हुक ऑफ हेमेट, पिसिफॉर्म, ये याद कर लेनी है। तो आपका ये जो एंटीरियर कंपार्टमेंट के सुपरफिशियल मसल्स हैं वो हो जाएंगे। उसके बाद ना अब इनके फंक्शंस कर लेते हैं। बड़ा इजी फंक्शंस ना यहाँ पे बड़े इजी हैं, ठीक है यार। तीनों मसल्स, ये तीनों, एफ सी आर से मार फ्लेक्सर कार्पल रेडियलिस, फ्लेक्सर कार्पल अल्नारिस, पामरिस लॉन्गस, तीनों फ्लेक्शन करवाने हैं। किस चीज़ की? हैंड की। प्रोनेटर टीरिस क्या करा रहा है? फ्लेक्शन करा रहा है फोर आर्म की। देखो कितने इजी है, फंक्शंस बहुत इजी हैं। ये तीनों आपके क्या करा रहे हैं? फ्लेक्स करा रहे हैं हैंड को। प्रोनेटर टीरिस क्या करा रहा है? फ्लेक्स करा रहा है फोर आर्म को। एक चीज याद रख लेनी है, ठीक है, बहुत काम आएगी आगे, तीन चार जगह यूज हो रही है। जब भी रेडियलिस वाला मसल पढ़ो ना कहीं भी, ठीक है, कौन सा मसल में क्या यूज हो रहा हो? रेडियलिस। क्या यूज हो रहा हो? रेडियलिस। समझ जाना कि एबडक्शन होगी, आगे तीन जगह यूज होगा। रेडियलिस जब भी यूज हो, क्या हो रहा है? एबडक्शन हो रही है। अल्नेरिस जब भी यूज हो, एडक्शन हो रही है। ऑपोजिट काम हो रहा है। रेडियलिस पे एबडक्शन, अल्नेरिस पे एडक्शन। उसके अलावा प्रोनेटर टीरीज, अब ज़रा नाम ही प्रोनेटर है तो प्रोनेशन तो कराएगा ही। तो ये हमारा फंक्शंस भी हो गए। तो ओवरऑल हमने सारा कुछ पढ़ लिया। ये यहाँ पे लाजमी याद रखना है, जब भी रेडियलिस आए एबडक्शन कराएगा, अल्नेरिस आए एडक्शन कराएगा। अच्छा, ये हमारे सुपरफिशियल कंपार्टमेंट के हो जाते हैं। आगे मूव करते हैं। आगे हमारे पास ना एंटीरियर कंपार्टमेंट के इंटरमीडिएट और डीप मसल्स हैं जो हमने डिस्कस करने हैं। इनको ज़रा देखते हैं। इंटरमीडिएट पहले देख लेते हैं। इंटरमीडिएट एक ही मसल था, फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियल। डायग्राम देख लो, ये फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियल है, ठीक है। आपको नज़र आ रहा है कहाँ से ओरिजिनेट कर रहा है? मीडियल एपिकॉन्डाइल ऑफ ह्यूमरस से। कहाँ से ओरिजिनेट कर रहा है? ये देखें, ये जो आपकी मिडल लिटिल फिंगर की तरफ पड़ा होता है वो मीडियल साइड होती है। तो मीडियल एपिकॉन्डाइल ऑफ ह्यूमरस से ये ओरिजिनेट कर रहा है। और
अटैच कहाँ हो रहा है, ये देखो कहाँ अटैच हो रहा है, फिंगर्स पे। तो फिंगर्स की बोन को क्या कहते हैं, फेलेंजेस। तो कहाँ अटैच होगा, मीडियल फेलेंक्स ऑफ मीडियल फोर फिंगर्स। ये देखें, फेलेंक्स मैंने आपको बताया था तीन होती हैं, ये होती है हमारे पास प्रॉक्सिमल, मिडल और डिस्टल। तो मिडल पे जाके ये अटैचमेंट, सॉरी, ये है हमारे पास प्रॉक्सिमल, ये है मिडल, ये है डिस्टल, और ये है मेटाकार्पल। ये क्या है, मेटाकार्पल। ये क्या है, प्रॉक्सिमल फेलेंक्स, ये है मिडल, और ये है आपकी डिस्टल। तो ये देखिए मिडल पे आके इसकी अटैचमेंट हो रही होती है। तो मिडल फेलेंक्स पे हो रही होती है किन की, चार मीडियल फिंगर्स की। अच्छा जी, उसके बाद हमने आगे देखना है कि हमारे पास इसका फंक्शन हम इकट्ठे करेंगे डीप के साथ ही। आगे देखते हैं। आगे ना, अगर हम डीप कंपार्टमेंट्स की तरफ आए, अब ना जरा ये समझिएगा, सबसे पहले हमने सुपरफिशियल कंपार्टमेंट पढ़े। जब आप मॉडल देखते हो ना, तो सुपरफिशियल कंपार्टमेंट हमने ऊपर से उतार लिए। जब उतारे तो हमें नजर आया हमारा ये, ठीक है। जब हमने ये भी उठा लिया मसल, तो हमें नजर आया हमारा ये मसल्स, ठीक है, डीप वाले। तो सबसे पहले सुपरफिशियल वो आप उठाओगे तो आपको नीचे इंटरमीडिएट नजर आएंगे, इंटरमीडिएट के नीचे डीप। तो तीन लेयर्स होती हैं मसल्स की। अब डीप मसल्स कौन कौन से हैं, डीप मसल्स ना आपके, सबसे पहले तो फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस है, सुपरफिशियल इंटरमीडिएट था। प्रोफंडस आपके पास क्या है, आपका जो है वो डीप का है। अब कहाँ नजर आ रहा है प्रोफंडस, ये देखो, ये आपको प्रोफंडस नजर आ रहा है, ये देखो, ये प्रोफंडस आ रहा है। कहाँ से निकल रहा है यार, बताओ कहाँ से निकल रहा है। तो यहाँ पे अगर हम, अच्छा पहले पहले मसल देख लो, फिर ओरिजिन इंसर्शन कर लेते हैं। ये फ्लेक्सर आपके पास आ गया डिस्टोरम प्रोफंडस। फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस आपके पास ये वाला आ गया, ठीक है, ये देखो, फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस ये आ गया। और उसके अलावा प्रोनेटर क्वाड्रेटस आपके पास ग्रीन कलर में आ गया, ठीक है। अब इधर देख लो, ये कहाँ से ओरिजिनेट कर रहा है, ये आपका ओरिजिनेट कर रहा होता है, ये दोनों ओरिजिनेट कर रहे होते हैं शाफ्ट ऑफ अल्ना से। क्या मैंने आपको बताया, आज शाफ्ट ऑफ अल्ना से ये दोनों ओरिजिनेट कर रहे होते हैं। अब यहाँ आप कहेंगे कि नहीं, ये तो हमें यहाँ ऊपर नज़र आ रहा है, ये मीडियल एपिकॉन्डाइल की तरफ होते हुए, तो नहीं, ये थोड़ा सा डायग्रामेटिकल एरर समझ लीजिए। लेकिन ये असल में आपका शाफ्ट ऑफ अल्ना से ये दोनों हो रहे होते हैं। उसके अलावा डिफरेंस क्या है, वो तो दोनों शाफ्ट ऑफ अल्ना से रहे हैं। ये शाफ्ट ऑफ अल्ना की एंटीरियो मीडियल साइड से हो रहा होता है, जबकि प्रोनेटर क्वाड्रेटस शाफ्ट ऑफ अल्ना की सिर्फ एंटीरियर साइड से हो रहा होता है। ये हो गया। फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस कहाँ से होगा, वो होगा शाफ्ट ऑफ रेडियस से। ये दोनों अल्ना से हो जाएंगे तो वो अब रेडियस से हो जाएगा। अच्छा जी, अब आ जाओ इंजर्शन की तरफ। इसकी इंजर्शन तो साफ नजर आ रही है ना, कहाँ, फेलेंक्स पे, किन की, मीडियल चार फिंगर्स की। कौन सी फेलेंक्स पे, डिस्टल फेलेंक्स पे। किन पे, डिस्टल फेलेंक्स ऑफ मीडियल फोर फिंगर्स। किन पे हो रहा है, डिस्टल फेलेंक्स ऑफ मीडियल फोर फिंगर्स। वो किस पे हो रहा था, मीडियल पे, ये किस पे हो रहा है, डिस्टल पे। उसके अलावा फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस कहाँ हो रहा होता है, आपका अटैच। तो फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस आपका अटैच हो रहा होता है डिस्टल फेलेंक्स ऑफ थंब पे। ये आपका थंब है, ठीक है, उस पे कहाँ ये अटैच हो रहा होता है, उसके डिस्टल फेलेंक्स पे। यहाँ से ये डीप है तो यहाँ पे ये डीपली जाके यहाँ डिस्टल फेलेंक्स ऑफ थंब पे अटैच हो जाता है। और प्रोनेटर क्वाड्रेटस कहाँ हो रहा है, वो शाफ्ट ऑफ अल्ना से निकल रहा है, ये देखो, यहाँ से निकल रहा है और यहाँ आके शाफ्ट ऑफ रेडियस पे आगे खत्म हो रहा है। शाफ्ट ऑफ अल्ना की भी एंटीरियर साइड से निकला था, शाफ्ट ऑफ रेडियस की भी एंटीरियर साइड से निकलेगा। एंटीरियर एंटीरियर बार बार क्यों कर रहे हैं, अब देखो कॉमन सेंस यूज़ करें तो एंटीरियर कंपार्टमेंट के पढ़े हैं तो ऑब्वियसली एंटीरियर तो होगा। तो इसके साथ हमने ये मसल्स भी पढ़ लिए जो हमारे इंटरमीडिएट और डीप के थे। ऐसा सच मुश्किल नहीं है, ईजी है। फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियल है, प्रोफंडस है, फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस है, प्रोनेटर क्वाड्रेटस है। ये दोनों शाफ्ट ऑफ अल्ना से निकल रहे हैं, शाफ्ट ऑफ रेडियस से निकल रहे हैं, मीडियन एपिकॉन्डाइल से निकल रहे हैं। और अटैचमेंट्स तो बहुत ज़्यादा इजी हैं। हाँ, फंक्शन देख लो, क्या क्या फंक्शन है। सबसे पहले जो आपका फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियल है, वो क्या कराएगा। तो अब फंक्शंस में अगर हम देखें, तो सबसे पहले ये जितने मसल्स हैं ऑब्वियसली इंटीरियर कंपार्टमेंट के हैं, तो कॉमन फंक्शन होगा फ्लेक्शन करवा रहे होंगे। किस किस चीज़ की फ्लेक्शन करवा रहे होंगे ये देखनी है। फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियल जो है आपका, वो करवा रहा होता है सबसे पहले मीडियल फेलेंक्स की
आपकी फ्लेक्शन ऑब्वियसली जहां अटैच हो रहा है वहां की करवा रहा है, कोई मुश्किल चीज नहीं है, जहां अटैच हो रहा है वहां की फ्लेक्शन करवा रहा है। एक चीज ना बड़े मजे की याद रखनी है, ये जो मसल्स है ना, ये अपनी फ्लेक्शन तो करवाते हैं, ठीक है, ये मतलब जहां अटैच हो रहे होते हैं वहां की तो कराते हैं, डिजिटोरम जितने भी हैं, ठीक है, यहाँ पे भी है, एक्सटेंसर में भी है, ये अपने से प्रीवियस को असिस्ट भी करते हैं। क्या मतलब है? मीडियल फैलेंक्स, ये पढ़े, मीडियल फैलेंक्स से पहले क्या होता है? मीडियल फैलेंक्स से पहले हमारा होता है प्रॉक्सिमल फैलेंक्स, ठीक है। तो ये प्रॉक्सिमल फैलेंक्स की जो है फ्लेक्शन कराने में भी असिस्ट करेगा। प्रॉक्सिमल फैलेंक्स से पहले क्या होता है? हैंड, तो हैंड की फ्लेक्शन कराने में भी असिस्ट करेगा, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका खुद तो मीडियल फैलेंक्स की करा रहा होता है फ्लेक्शन, लेकिन बाकी दो की फ्लेक्शंस में भी असिस्ट कर रहा होता है। उसके बाद अगर हम फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस देखें तो ये कहाँ अटैच हो रहा था? ये हो रहा था डिस्टल फैलेंक्स पे, तो ये डिस्टल फैलेंक्स ही करवा रहा होगा, लेकिन अपने से पहले वाले जो हैंड तक जितने भी होंगे उनको की भी असिस्टेंस करवा रहा होगा। मतलब कौन कौन से? मीडियल फैलेंक्स, प्रोक्सिमल फैलेंक्स और हैंड। दोबारा समझ लो नहीं समझ आई तो, जहां अटैच हो रहे होंगे वहां की करवा रहे होंगे, और अपने से पिछले की भी करवा रहे होंगे, हैंड तक, अपने से पिछले जितने भी उनके जॉइंट्स हैं हैंड तक वहां पे भी फ्लेक्शन करवा रहे होंगे। उसके बाद जो आपका फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गेस्ट है कहाँ अटैच हो रहा है? डिस्टल फैलेंक्स ऑफ थंब में, तो क्या कराएगा? डिस्टल फैलेंक्स ऑफ थंब की फ्लेक्शन। बहुत इजी चीजें है ना। मेन इसमें भी मीडियल फैलेंक्स ही करवा रहा होता है, मेन ये भी डिस्टल फैलेंक्स ही करा, जहां अटैच हो रहे हैं वही की करवा रहे हैं, लेकिन इनमें ये साथ असिस्ट कर रहे होते हैं अपने से पिछले वाले जो हमारे पास क्या जॉइंट्स हैं उनको भी। उसके अलावा प्रोनेटर क्वाड्रेटर्स है, तो प्रोनेटर है तो क्या फंक्शन होगा? प्रोनेशन, ठीक है। किस चीज की? फोर आर्म की। दोनों प्रोनेटर क्वाड्रेटर्स, प्रोनेटर टीरेस क्या करवा रहे होते हैं? फ्लेक्शन करवा रहे होते हैं फोर आर्म की। इसके साथ साथ हमारा इंटीरियर कंपार्टमेंट खत्म हो जाता है। अब देखें, दो थोड़ा लंबा है, लेंथी हुआ है, लेकिन ये ऑब्वियसली टॉपिक आपका लेंथी है, तो इसके बाद आपको हैंड में जो मेन प्रॉब्लम्स आती थी, मुझे उम्मीद है कि आपको कुछ हद तक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। रट्टा तो है, रट्टा तो आपको मारना है, लेकिन जब समझ के आप उसको याद करोगे तो ज़्यादा जल्दी और ज़्यादा देर तक याद रहेगा। उसके बाद आगे मूव करते हैं, और मसल्स का जो दूसरा कंपार्टमेंट होता है हमारे पास, लेटरल कंपार्टमेंट, उसको देख लेते हैं। लेटरल कंपार्टमेंट में हमारे पास तो बड़े बेसिक से दो मसल्स प्रेजेंट होते हैं, ब्रेकियो रेडियलिस और एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस, ठीक है, दोनों रेडियलिस रेडियलिस पड़े होते हैं यहाँ पे। अब इनमें आपने देखना है कि ये दो फंक्शन क्या परफॉर्म कर रहे होंगे और ये दो की ओरिजिन इंसर्शन क्या हो रही होगी। डायग्राम देखो, डायग्राम में ये जो आपको यहाँ पे दो मसल नजर आ रहे हैं ना, लेटरली पड़े, थंब की तरफ लेटरल साइड होती है ना, तो ये जो आपको लेटरली पड़े नजर आ रहे हैं दो मसल्स, ये दोनों मसल्स हमारे पास लेटरल कंपार्टमेंट के मसल्स हैं। कौन कौन सा है? ये हमारे पास है ब्रेकियो रेडियलिस, और ये है एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस। ये क्या है? ब्रेकियो रेडियलिस, और ये एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस। अच्छा जी, ओरिजिन कहाँ से हो रहा होगा? दोनों का कॉमन ओरिजिन है लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर रिज ऑफ ह्यूमरस, लेटरल साइड पे है, यहाँ पे ह्यूमरस का आपका एपिकॉन्डाइल होता है, उसके ऊपर रिज होती है सुप्राकॉन्डाइलर रिज, इसीलिए मैंने कहा था मार्किंग्स वाली वीडियो पहले हुई होनी चाहिए। तो सुप्राकॉन्डाइलर रिज ऑफ ह्यूमरस से दोनों देखें निकल रहे हैं, और निकल के अटैच कहाँ हो रहे हैं? तो ब्रेकियो रेडियलिस आपका अटैच हो रहा होता है स्टाइलॉइड प्रोसेस ऑफ रेडियस पे, रेडियस के जो आपका डिस्टल एंड होता है ना, वहां पे स्टेलॉइड प्रोसेस होता है, ठीक है। ये भी आप मार्किंग्स करेंगे तो आपको समझ आएगा, उसकी बेस पे अटैच हो रहा होता है। और जो एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस है, ये आपकी सेकंड मेटाकार्पल बोन की बेस पे अटैच हो रहा होता है, पोस्टीरियर साइड पे। ऑब्वियसली जो है वो यहाँ पे आ रहा है, ये देखें, ये आप देखें, ये आ रहा है आपका एक्सटेंसर कार्बाइड रेडियलिस लॉन्गस, ये देखें यहाँ से ये पतला सा आ रहा है, और ये यहाँ जाके इधर जो है वो सेकंड मेटाकार्पल बोन की बेस पे अटैच हो जाता है। किस साइड पे? पोस्टीरियर साइड पे, ठीक है, ये आपको हैंड की पोस्टीरियर साइड नजर आ रही है।
उसके बाद इनके फंक्शन देख लेते हैं। फंक्शन क्या है, ब्रेकियोरेडियलिस के दो फंक्शंस होते हैं। सबसे पहला फ्लेक्शन ऑफ फोरआर्म, क्या कराता है, फ्लेक्शन ऑफ फोरआर्म। दूसरा क्या कराता है, आपकी रोटेशन कराता है मिड प्रोन पोजीशन में हैंड की। मिड प्रोन पोजीशन क्या होती है, डायग्राम देखो, ये आपके पास क्या है, ठीक है, एक आपके पास होती है सुपिनेशन, ये है प्रोनेशन, ठीक है। तो इन दोनों के दरमियान में ये जिस तरह हाथ रखा हुआ है, इसको कहते हैं मिड प्रोन पोजीशन। तो मिड प्रोन पोजीशन तक रोटेशन कौन करा रहा होता है, ब्रेकियोरेडियलिस करा रहा होता है। उसके अलावा हमारे पास जो एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस है, ये भी दो फंक्शन करा रहा होता है। एक तो ये फंक्शन करा रहा होता है एक्सटेंशन ऑफ फोरआर्म, एक्सटेंसर है तो एक्सटेंशन करा रहा होगा। दूसरा क्या करा रहा होगा, मैंने आपको बताया था ना, जब भी रेडियलिस आए तो आपको याद रखना है कि एबडक्शन यूज होती है, सिवाय ब्रेकियो रेडियलिस में, इसमें वो एप्लीकेबल नहीं होता। लेकिन बाकी जितने भी मसल्स में जब भी रेडियलिस यूज होगा एबडक्शन होगा। देखें, फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस में एबडक्शन हो रही थी, एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस में एबडक्शन हो रही है। आगे हम एक और मसल पढ़ेंगे रेडियलिस वाला, वहां पे भी एबडक्शन हो रही होगी, ठीक है। तो दो हमने इनके दो दो फंक्शन पढ़ लिए, बहुत इजी हैं ये। एक्सटेंशन नाम ही सजेस्ट कर रहे हैं, एक्सटेंशन एबडक्शन, और ये फ्लेक्शन और रोटेशन मिड प्रॉन पोजीशन में। इनकी हमने ओरिजिन इंसर्शन पढ़ ली है, लेटरल कंपार्टमेंट हमारा एंड हो गया। उसके बाद लास्ट कंपार्टमेंट आपका है हमारे पास पोस्टीरियर कंपार्टमेंट। पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में भी दो होते हैं, सुपरफिशियल और डीप। तो सुपरफिशियल देख लेते हैं। ये अब आपको ना यहाँ पे 5 मसल्स नजर आ रहे हैं, वही डायग्राम है जो लेटरल में पड़ी थी। देखो, 1 2 3 4 5, क्या कौन कौन से मसल्स नजर आ रहे हैं, 1 2 3 4 और 5। अच्छा, कौन कौन से मसल्स हैं ये 5 मसल्स जब हमने कंपार्टमेंट पढ़े थे ना इससे पिछले लेक्चर में, तो उसमें हमने ये मसल्स पढ़े थे। मैंने कहा था आपको याद कर लेना, आगे इजी हो जाएगा। अब एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस ब्रेविस रेडियलिस लॉन्गस हमने पहले पढ़ लिया था, अब रेडियलिस ब्रेविस है। और फ्लेक्सर कार्पाई, सॉरी फ्लेक्सर बोल दिया, एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस ब्रेविस एंड एक्सटेंसर कार्पाई अल्नरिस। एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस ब्रेविस जो है वो आपका कहाँ पे नजर आएगा आपको, अब रेडियलिस है तो यहाँ पे होगा, ठीक है, थंब की साइड पे। अल्नरिस है तो यहाँ पे होगा, लिटिल फिंगर की साइड पे। तो पर्पल में अल्नरिस है, ब्लू में ये आपको क्या नजर आ रहा है, रेडियलिस ब्रेविस। उसके अलावा एक्सटेंसर डिजिटोरम, ये देखें जैसे फ्लेक्सर डिजिटोरम आ रहा था ना, ऐसे ही वो भी फैल रहा था, वैसे ही एक्सटेंसर डिजिटोरम। एक्सटेंसर डिजिटी मिनिमी, ये देखें छोटी फिंगर की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो छोटी फिंगर जो है आपकी, लिटिल फिंगर जो है उसको क्या देखें, छोटी सी होती है, मिनी सी होती है, तो मिनीमी कहलाती है, ठीक है। तो मिनीमी की तरफ जा रहा है। और लास्ट है एनकोनियस, तो ये आपको जो नजर आ रहा है दैट वन इज एनकोनियस। अब ना इनका अगर हम पढ़े ना कि ओरिजिनेट कहाँ से हो रहे होते हैं, तो देखो बड़ा इजी है, लेटरल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस से। लेटरल कंपार्टमेंट भी में यहीं से हो रहा था, ये भी यहीं से हो रहा है। तो देखिए कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा इजी हैं। सारे कहाँ से हो रहे हैं, लेटरल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस से, ठीक है। लेटरल भी कहाँ से हो रहे थे, लेटरल एपिकोंडाइल ऑफ। मेन जो मसल्स है ना आपके फोर आर्म के, वो या मीडियल एपिकोंडाइल से हो रहे हैं ह्यूमरस के, या लेटरल एपिकोंडाइल से हो रहे हैं, ठीक है। या कुछ हैं जो आपकी जो सुप्राकोंडाइलर रीज है वहां से हो रहे होते हैं। उसके बाद इंजर्शन अलग अलग हैं। क्या क्या इंजर्शन है, सबसे पहले एक्सटेंसर कार्पल रेडियलिस ब्रेविस थर्ड मेटाकार्पल पे, जबकि अल्नेरिस फिफ्थ मेटाकार्पल, ठीक है। तो थर्ड पे कहाँ पे, थर्ड पे ये देखें, ये जो आ रहा है रेडियलिस ब्रेविस, ये थर्ड पे हो रहा होता है। थर्ड आपका यहाँ पे आती है, ये मेटाकार्पल पे, यहाँ से जाके यहाँ हो रहा होता है। जबकि ये जो है, ये आप देख लो यहाँ पे नज़र भी आ रही है, ये फिफ्थ पे हो रही है, ये फिफ्थ मेटाकार्पल है, उसकी बेस पे ये अटैच हो रही है एक्सटेंसर कार्पल अल्नेरिस। डिजिटोरम कहाँ पे हो रहा होगा, डिजिटोरम आपका मीडियल पे भी हो रहा होगा, डिजिटल फेलेंक्स पे भी हो रहा होगा। फ्लेक्सर कंपार्टमेंट में दो डिजिटोरम थे, फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियल, फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस। तो वो एक जो था वो मीडियल पे हो रहा था, एक डिजिटल पे। तो यहाँ बेचारा एक ही है, तो उसी को दोनों पे होना पड़ेगा। मीडियल फोर फिंगर्स के मीडियल और डिजिटल फेलेंक्स पे ही जाके अटैच हो रहे होते हैं। एक्सटेंसर डिजिटी मिनिमी कहाँ होगा, ऑफ कोर्स आपकी लिटिल फिंगर के एक्सटेंसर एक्सपेंशन में जाके अटैच हो रहा होगा। अच्छा, व्हाट इज दिस एक्सटेंसर एक्सपेंशन, ये ना मैं आपको डिटेल में
इस लेक्चर के बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा ना उसके स्टार्ट में समझाऊंगा। तो अभी इसको ज़रा ऐसे ही जहन में बिठा लो, फिर याद रह जाएगा। तो मेनली लिटिल फिंगर पे जाके अटैच हो रहा है कहाँ, एक्सटेंसर एक्सपेंशन में। एनकॉनियस छोटा सा बेचारा मसल है, कहाँ अटैच हो रहा है, ऊपर से निकल के यहीं आपको ये अल्ना पे अटैच होता नजर आ रहा है। और अल्ना पे कहाँ पे, अल्ना के ऑलिक्रैनन प्रोसेस पे और उसकी लेटरल सरफेस पे, अल्ना के ऑलिक्रैनन प्रोसेस की लेटरल सरफेस पे। अच्छा, अगर लेटरल सरफेस याद, मतलब कोशिश करो याद हो जाए, नहीं भी याद रहती हो तो ऑलिक्रैनल प्रोसेस ऑफ अल्ना तो याद रखना जरूरी है ना। इसके साथ हमारी इसकी अटैचमेंट होगी। देखें, थर्ड मेटाकार्पल, फिफ्थ मेटाकार्पल, इजी है, पढ़ोगे याद हो जाएगी। फिफ्थ है, मैंने यहाँ पे दिखाया। ये मतलब मसल्स की डायग्राम जेन में लाया करो ना यार, हो जाएगी। अल्नेरिस है तो आपकी ये कहाँ पे पड़ी होगी, मीडियल साइड पे। मीडियल साइड पे कौन सी होती है, लिटिल फिंगर। लिटिल फिंगर के कौन सी मेटाकार्पल बोन होती है, फिफ्थ। तो इस तरह चीजें याद करोगे तो इजी हो जाएगा, ठीक है। डिजिटी मिनिमी है तो कहाँ हो रहा होगा, लिटिल फिंगर पे। बहुत सी चीजें आपको उनके वर्ड ही मीनिंग बता देते हैं। अच्छा, फंक्शन पे आ जाओ ना। फंक्शन क्या क्या कराएंगे, सबसे पहले ये जो मसल्स हैं ये तमाम एक्सटेंशन तो करा रहे हैं। अब ये वाले मसल किसकी एक्सटेंशन करा रहे होंगे, दोनों हैंड की। ये किसकी करा रहा होगा, डिजिटोरम फिंगर की भी, हैंड की भी। डिजिटी मिनिमी किसकी एक्सटेंशन करा रहा है, लिटिल फिंगर की। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस ब्रेविस और एक्सटेंसर कार्पाई अल्नेरिस दोनों हैंड की एक्सटेंशन, डिजिटोरम हैंड और फिंगर दोनों की, और डिजिटी मिनिमी लिटिल फिंगर की। ठीक है, उसके अलावा एनकोनियस जो है वो देखिए फोर आर्म का मसल है, फोर आर्म पे अटैच हो रहा है। तो ये फोर आर्म को, मतलब मसल तो ये सारे फोर आर्म के हैं, लेकिन ये देखिए अटैचमेंट भी इसकी फोर आर्म में ही हो रही है। तो ये फोर आर्म को एक्सटेंड करवाएगा। उसके अलावा क्या बताया था, जब भी रेडियलिस आए कौन सी चीज होगी, एबडक्शन। और जब भी अल्नेरिस आए क्या होगा, एडक्शन। तो इसके साथ फंक्शन भी हो गए। देखें अब चीजें जल्दी होने लग गई हैं। तो यहाँ हमने पढ़ा, ये तमाम मसल्स पढ़े, पढ़ा कि सारे एक्सटेंशन करवा रहे होंगे, दो हैंड की, ये फिंगर और हैंड दोनों की, लिटिल फिंगर की, एंड कॉनियस फोर आर्म की। देखो जब याद हो, इनकी डायग्राम आपके जहन में हो, इनकी फिगर जहन में हो तो इजी हो जाती हैं चीज़ें याद करनी। उसके बाद लास्ट चीज रह गई, डीप कंपार्टमेंट के मसल्स कौन से होते हैं। ये आपके पास 5 मसल्स होते हैं, सुपिनेटर, एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस, एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस, एक्सटेंसर इंडिसिस और एबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस। ठीक है, अब ये जो पांचों मसल्स हैं इनकी अब हमने पढ़ने हैं ओरिजिन, इंसर्शन, और उससे पहले हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं इनकी डायाग्राम। अब डायाग्राम में आप जरा देखें तो सबसे पहले ना बच्चों, आपको यहाँ सुपिनेटर नजर आएगा। ये जो येलो में है ये आपके पास क्या है, सुपिनेटर। उसके बाद जो आपको ये दो मसल्स नजर आ रहे हैं ऑरेंज में, ये हमारे पास कहाँ जा रहे हैं, थंब में जा रहे हैं। तो ये कहलाते हैं एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस और एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस। ठीक है, कहाँ जा रहे हैं, आपके थंब की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, पॉलिसिस वर्ड ना हम थंब के लिए यूज करते हैं, किसके लिए यूज करते हैं, थंब के लिए। तो पॉलिसिस बार बार यूज हो रहा है तो ये थंब के लिए यूज होता है। उसके अलावा ये जो आपको ब्लू में नजर आ रहा है ये आपकी इंडेक्स फिंगर की तरफ जा रहा है, तो ये क्या होगा, ये होगा एक्सटेंसर इंडिसेस। और लास्ट जो हमारे पास एबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस रह गया, तो ये जो मसल्स है जो आपको रेडिश सा नजर आ रहा है ये है आपका एबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस, ये भी थंब की तरफ जा रहा है। पढ़ लेते हैं अब इनके ओरिजिन और इंसर्शन। ओरिजिन सबसे पहले देखें, सुपिनेटर कहाँ से ओरिजिनेट कर रहा है, सुपिनेटर ओरिजिनेट कर रहा है, नजर आ रहा है ना, लेटरल साइड है, थंब वाली साइड लेटरल साइड होती है, लेटरल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस से। अच्छा, उसके अलावा कहाँ जाकर अटैच हो रहा है ये, तो अटैच हो रहा है नेक एंड शाफ्ट ऑफ रेडियस पे। अब जरा देखो याद करो, प्रोनेटर हमने जो पढ़े थे ना, तो प्रोनेटर हमारे पास निकल के यहाँ से अटैच हो रहे थे अल्ना पे। ठीक है, अल्ना की शाफ्ट पे, जबकि या अल्ना के ऑलिक्रैनल प्रोसेस पे, जबकि जो सुपीरियर है ये उसके ऑपोजिट जा रहा है। ये कहाँ अटैच हो रहा है, रेडियस पे। वो कहाँ अटैचमेंट कर रहे थे, अल्ना पे, ये कहाँ अटैचमेंट कर रहा है, रेडियस पे। तो रेडियस की नेक और शाफ्ट पे। उसके अलावा आगे अगर हम देखें हमारे मसल्स जो हमारे पास बाकी हैं, तो एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस और एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस
दोनों सेम जगह से ओरिजिनेट हो रहे होते हैं। कहाँ से? शाफ्ट ऑफ रेडियस से। कहाँ से ओरिजिनेट हो रहे होते हैं? शाफ्ट ऑफ रेडियस से। और उसके अलावा एक्सटेंसर इंडिसेस कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा होता है? शाफ्ट ऑफ अल्ना से। जबकि एबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस आपका शाफ्ट ऑफ रेडियस और अल्ना दोनों से हो रहा होता है। तो ऐसी कंपैरिजन में चीज़ें करें तो इजी हो जाती हैं। ये दोनों रेडियस की शाफ्ट से, ये अल्ना की शाफ्ट से। जबकि एबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस रेडियस और अल्ना दोनों की शाफ्ट से आपके पास जो है वो हमारे पास ओरिजिनेट होता हुआ हमें नज़र आता है। अच्छा जी, अब इनकी हम अटैचमेंट्स देख लेते हैं। अटैचमेंट्स में एक्सटेंसिव पॉलिसिस ब्रेविस और एक्सटेंसिव पॉलिसिस लॉन्गस की बात करें तो पॉलिसिस ब्रेविस प्रॉक्सिमल फेलिंग्स ऑफ थंब पे अटैच होता है, जबकि पॉलिसिस लॉन्गस लंबा है तो दूर जाके अटैच होगा, तो डिस्टल फेलिंग्स ऑफ थंब पे अटैच होता है। तो ब्रेविस प्रॉक्सिमल फेलिंग्स ऑफ थंब पे, जबकि लॉन्गस डिस्टल फेलिंग्स ऑफ थंब पे अटैच हो रहा होता है। उसके अलावा एक्सटेंसर इंडिसेस इंडेक्स फिंगर का है तो कहाँ पे अटैच होगा? इंडेक्स फिंगर पे। फिर वही बात, एक्सटेंसर एक्सपेंशन। लिटिल फिंगर की एक्सटेंसर एक्सपेंशन का भी जिक्र आया था, इंडेक्स फिंगर की भी एक्सटेंसर एक्सपेंशन का जिक्र आया, जो कि मैंने आपको बताया। मैं आपको कराऊंगा, अभी कराऊंगा तो वाइब नहीं आएगी आप लोगों को, सारा कुछ मर्ज हो जाएगा। उसके अलावा एबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस ये आ रहा है कहाँ पे? पॉलिसिस है तो थंब पे ही अटैचमेंट तो करेगा, तो कहाँ अटैच करेगा? फर्स्ट मेटाकार्पल बोन। फर्स्ट मेटाकार्पल बोन कौन सी होती है? थंब की होती है ना। तो थंब की बोन पे, मतलब मेटाकार्पल बोन पे और उसकी बेस पे अटैच हो रहा होगा। इसके बाद थोड़ी सी चीज़ें रह गई, इनके फंक्शन बहुत ईजी हैं। सुपिनेटर है हमारे पास, क्या करा रहा होगा? सुपिनेशन। उसके अलावा ये तमाम मसल्स, ये तीनों मसल्स एक्सटेंशन करा रहे होंगे किस चीज़ की? जहाँ अटैच हो रहे होंगे। ये एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस एक्सटेंशन करा रहा होगा प्रॉक्सिमल फेलेंक्स ऑफ थंब की। ये हमारे पास एक्सटेंशन करा रहा होगा डिस्टल फेलेंक्स ऑफ थंब की। इंडिसेस करा रहा होगा एक्सटेंशन एक्सटेंशन इंडेक्स फिंगर की। तो जहां ये अटैच हो रहे हैं वहीं पे उसी की एक्सटेंशन करा रहे होंगे। जबकि एबडक्टर, जैसे कि नाम बता रहा है, एबडक्शन करा रहा होगा किसकी? ऑब्वियसली फर्स्ट मेटाकार्बल बोन या पॉलिसिस का जिक्र आ रहा है तो थंब की। तो इसके साथ हमारे पास तमाम मसल्स हो जाते हैं फोर आर्म के। आई नो काफ़ी लेंदी लेक्चर था, लेकिन ये चीज़ें मैं तो रिकमेंड करूँगा आप इसको ना साथ इसका एसएस ले लें, या हमारे इंस्टा चैनल पे भी इसके जो हैं वो आपको नोट्स मिल जाएंगे, व्हाट्सएप ग्रुप में भी मिल जाएंगे। उनको साथ रख के 2-3 बार रीड दे दिया करें। आल दो चीज़ें हमने बहुत ज़्यादा इकट्ठे की हैं तो वो जो है वो आपको लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन इस चार्ट की फॉर्म में जब आप करेंगे तो रट्टा तो मारना है, लेकिन चीज़ें आसान लगने लगेंगी आपको। तो दैट वाज ऑल अबाउट फोर आर्म। लेंथी लेक्चर था। थैंक यू सो मच सुनने के लिए। अल्लाह हाफिज़।